हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे घर में अग्निकोण किस दिशा में होना चाहिए और वहाँ पर हमें क्या क्या रख सकते हैं, वहाँ का कलर, वहाँ का शेप, वहाँ का मेटल क्या होता है। अग्निकोण जो होता है वो ईस्ट और साउथ के बीच पड़ता है। अगर आपकी घर की अगर आप डिग्री लेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आपका प्लॉट टिल्टेड है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा या फिर इधर शिफ्ट होगा। हमेशा एग्जैक्ट ईस्ट और साउथ के बीच में ही साउथ ईस्ट नहीं आता है। अधिकतर लोग इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि ईस्ट और साउथ के बीच का जो मिडिल पार्ट होता है उसी को साउथ ईस्ट मान लेते हैं अग्निकोण, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर साउथ ईस्ट देखना है तो आपको आपके घर की डिग्री देखनी होगी और उसके अनुसार अगर वो 4 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री अगर घूमी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ये इधर शिफ्ट होगा या फिर इधर शिफ्ट होगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अग्निकोण वास्तु के मुताबिक पूर्व और दक्षिण दिशा में आता है। यह दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी होती है और इसमें ऊर्जा का स्तर काफी ज्यादा होता है। इस दिशा में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ती है, इसीलिए इसे अग्निकोण कहा जाता है। अग्निकोण का जो कलर होता है वो रेड होता है। अगर इस दिशा में आप कभी भी कोई पेंटिंग लगा रहे हैं या किसी भी टाइप की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप रेड कलर से रिलेटेड करिए। अगर कोई आप इंटीरियर अगर वहां कर रहे हैं तो आप वहां पे लाइट रेड या ऑरेंज रख सकते हैं। इसके जो ग्रह स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। इसका जो मेटल होता है, इसका मेटल कॉपर होता है। और इस दिशा में कि जो स्वामी शुक्र होते हैं और इसका जो मेटल है वो कॉपर होता है। तो जब भी अगर आप यहाँ पे कोई मेटल अगर आप रखते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार का इंटीरियर कर रहे हैं या किसी प्रकार की कोई धातु अगर आप वहां रखना है या करना है तो आप कोशिश करिए कि वो कॉपर ही हो, दूसरा कोई ना हो। और यहाँ का जो शेप है वो ट्रायंगल है। अगर आप किसी प्रकार की कोई पेंटिंग लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो ट्रायंगल शेप में हो, तो ये हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा। अब हम समझते हैं कि अग्निकोण जो है वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अग्निकोण जो होता है वो फाइनेंशियल और फिजिकल सेफ्टी से रिलेटेड होता है। हमारे घर में जो कैश का फ्लो आता है वो इसी दिशा से रिलेटेड होता है। यहां पर हमें गलती से भी कभी भी येलो कलर नहीं करना है। यहाँ पे गलती से भी हमें कोई टॉयलेट, सेप्टिक टैंक नहीं बनाने हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई वाटर टैंक हमें बनाना है। ये मेजर वास्तु दोष होते हैं, तो हमें गलती से भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की ये एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, बोरिंग, टॉयलेट अगर आप कर देते हैं, वाटर से रिलेटेड अगर आप यहाँ पे कोई चीज कर देते हैं तो वो मेजर वास्तु दोष होता है और उसकी कोई ऐसी रेमेडी नहीं होती है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी ना हो। आप यहाँ पर किचन जो है किचन बना सकते हैं। किचन बनाने की जो बेस्ट डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, नंबर 1 आप यहाँ पर बनाइए। अगर यहाँ जगह नहीं है तो साउथ साउथ ईस्ट एंड थर्ड ऑप्शन है आपका साउथ। आप इन तीनों दिशा में अपने घर का किचन बना सकते हैं। कोशिश करिए कि किचन आप साउथ ईस्ट में निकालें। अगर यहाँ पे प्रॉपर जगह नहीं बन पा रही है तो आप साउथ साउथ ईस्ट में निकालिए। अगर यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है साउथ। अगर यहाँ पे आप किचन निकालते हैं तो बेस्ट है। ऐसा नहीं कि किचन और कहीं निकलेगा तो ठीक नहीं है। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हम नहीं निकाल सकते, तो सेकेंडरी ऑप्शन हमें सर्च करना ही होता है। लेकिन अगर हम यहाँ रखते हैं तो हमें जो इस दिशा के जो फायदे हैं, जो एट्रीब्यूट्स है, वो हमें देखने को मिलेंगे। अग्नि दिशा अगर खराब होती है तो हमें अक्सर देखा गया है कि महिलाओं में शुगर, बीपी की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। यहाँ पे वास्तु दोष होने पे आपको डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, प्रमोशंस नहीं होते हैं। और ये जो दिशा है, जैसे इसका नाम है शुक्र, इसके जो स्वामी है वो शुक्र है, तो इस सेक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है कहीं ना कहीं वो इसी दिशा से होती है। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करिए कि आप आपके यहाँ का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसको आप वास्तु दोष से मुक्त करें। यही छोटी छोटी सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।